हाँ जी भाई, एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन कर लिए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। देखिए, अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. ठीक है, देखिए भाई, कह रहा है कि कार जो होती है, कार के सामने वो वाइपर होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसके पास दो वाइपर हैं, ठीक है ना। दो वाइपर, अब कैसे मान लो, अब इधर एक इधर मान लो, ठीक है, इस तरीके से ऐसे है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से उसने पहले ही कह दिया कि इनके जो एरिया है ना, वो एक दूसरे को क्या नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते, ठीक है ना। यानी कि इसका पूरा एरिया अलग है, इसका एरिया पूरा अलग है, ठीक है ना। चलिए, तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मिला दोगे, ठीक है, तो ये जो एरिया बन रहा है, ठीक है, तो क्या बन गया, ये सेक्टर बन गया, ठीक है ना, इस तरीके से। और कह रहा है कि जो वाइपर है उसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी भी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, और एंगल कितना है, 115 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो पूछ रहा है कि टोटल एरिया कितना स्वीप हो रहा है, कितना साफ हो रहा है, टोटल कितना एरिया साफ हो रहा है। तो यानी कि इसका यहाँ पे भी साफ हो रहा है और इस जगह पर भी साफ हो रहा है, तो ये वाला एरिया निकालेंगे और ये वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, या एक का निकाल के उसको डबल कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ है प्रॉब्लम इसमें, सब कुछ दे रखा है उसने, रेडियस तो दे नहीं रखी, बट वेरी गुड, 25 क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। चलो, तो देखिए भाई, गिवन आर क्या दे रहे, स्मॉल आर, ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा, थीटा क्या है भाई, 150 डिग्री, ठीक है। चलिए, सेक्टर निकालना है, सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या उसने, नहीं दे रखी, यानी कि क्या लेना है इसका, 22/7 लेना है। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 115। चलिए, अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू 25 इंटू 25, ठीक है। चलिए, कट करना शुरू करें। चलिए, 5 की टेबल से कट करते हैं इसको, 5 की टेबल से इसको कट करेंगे, कितना आएगा भाई, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15, ठीक है। इसको देखेंगे, हाँ जी, 7 7 5 जा 35 और 1 बचेगा, 5 2 जा 10, ठीक है। चलिए, अब क्या बच रहा है भाई, 2 की टेबल से देखो इसको, 11 टाइम 2 की टेबल से ये 36, ठीक है, ठीक है। चलिए, और अब तो ये किससे कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 5 की टेबल में आएंगे, कुछ है ही नहीं, ठीक है। 7 की टेबल में नहीं आता कुछ भी। चलो, तो बचेगा क्या, बस इसमें कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 36 इंटू 7, ठीक है। चलिए, बस कैलकुलेशन है, अब तो कुछ भी नहीं है। 25 625 को 23 से इंटू कर लेते हैं, 625
को 23 से करते हैं, ये हो जाएगा 15। चलिए 6 1 7 और 18। चलिए 10 5 और 12, 5 7 13 4 और ये 1। ठीक है, चलिए अब इसको इंटू कर लेते हैं 11 से। ठीक है, तो एज इट इज आ जाएगा 1 4 3 7 5 5 7 3 4 1। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 12, 10 और 1 11, 7 8 और ये 5 और ये 1। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं किससे भाई? अच्छा, इसको पूरा इंटू कर लें 36 को 7 से। 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये? 42, 21 और 4 25, 25 5 52। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं 1 5 8 1 2 5 252। ठीक है, चलिए तो अब 252 है, कितने में जाएगा? इतने में देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई 250 है, तो 4 बार करेंगे 250 को तो 1000, और 2 बार और करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो कैसे दे रखा है? हाँ, तो कितना दे रखा है? 126। अपने तो कितना आ रहा है? 252 आ रहा है। सही किया ना अपन ने? 4 अपन में कितना आ रहा है? 253 तो आ रहा है, हाथ में देख भी नहीं पा रहे हो आंसर। अच्छा सही है, सही है, सही है। देखो एरिया कैसे आ रहा है, देखो इधर तो कितना, एक का एरिया निकाला ना अपन ने। सेक्टर, सेक्टर का एरिया कितना दे रखा है? 1 5 8 1 2 5 अपॉन में क्या आ रहा है? 252, एक का आया है। ठीक है ना, चलिए तो 2 सेक्टर जाएंगे, 2 सेक्टर, या टोटल एरिया बोल दो इसको, है ना, टोटल एरिया। ठीक है, तो 2 से इंटू कर देंगे, 2 इंटू 1 5 8 1 2 5 डिवाइड बाई 252, कट कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 126। चलिए आ गया आपका आंसर 158125 अपॉन 126। क्या भाई? सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया पूछ रहा है इसलिए स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देख रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. Take pi is equal to 3.14. देखो हाँ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो समुद्र में ना क्या होता है, ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ पर जैसे वो था ना, टाइटैनिक डूबा था, है ना, किसकी वजह से डूबा था वो? कि उस हाँ, बर्फ़ की चट्टान थी वो, है ना, तो वो पानी के ऊपर तो छोटी सी ही थी, ठीक है ना, बट पानी के अंदर वो पूरा का पूरा पहाड़ था। ठीक है ना, बहुत बड़ी थी मतलब कुल मिला करके। ठीक है, तो
उसको लगा जो शिप का कैप्टन था कि वो छोटी सी है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, तो टकरा गई। टकरा गई तो फिर डूब गया पूरा, है ना। तो होता क्या है कि ऐसे ही जो छोटे छोटे टापू होते हैं, ठीक है ना, उन पर लाइट हाउस बना देते हैं, ठीक है ना। अभी आसपास क्या है, पूरा समुद्र है ये, ठीक है ना, इसके ऊपर लाइट है, ठीक है ना। तो ये जो लाइट है ना, ये क्या करती है, ये ऐसे चारों तरफ घूमती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो शिप आती है ना, तो वो लाइट देख लेती है, तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर क्या है, पत्थर हैं, बड़े बड़े टापू हैं, ठीक है ना, या चट्टाने हैं, या अंडर वाटर क्या है, चट्टाने हैं बड़े बड़ी, इस तरीके से। तो ये यही कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जो कि रेड लाइट को फैला रहा है, ऐसे करके एक सेक्टर में फैला रहा है। तो कितनी दूर तक फैला रहा है ये, 16.5 किलोमीटर तक, इतना, ठीक है ना। और किस एंगल में फैला रहा है ये, 80 डिग्री के एंगल में फैला रहा है, ठीक है। चलिए, तो पूछ रहा है कि बताओ समुद्र के कितने एरिया में ये लाइट को फैला रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो यानी कि अपन को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। चलिए, तो निकाल लेते हैं। गिवन तो गिवन क्या है भाई, स्मॉल आर क्या दे रखा है, 16.5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, थीटा कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 80 डिग्री, 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है 16.5 इंटू 16.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 के टेबल से 2 टाइम, 4 के टेबल से 9 टाइम, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या भाई, 9 से 4 5 6 7 8, ये तो नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है क्या, 11 और 1 12 कट रहा है, ठीक है। तो ये देखो ऊपर जो बच रहा है वो लिख लेते हैं, 2 इंटू 314 इंटू 165 इंटू 165 अपोन में 9 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है ना। चलो, तो 9 की टेबल से देखो भाई, करना तो चाहिए, देखते हैं। 199, ठीक है। बचा कितना भाई, 75 आता है क्या 9 के टेबल में, 75 आता है। फिर 11 और 1 12, अरे सॉरी 3 के टेबल से कटेगा, ये 3 के टेबल से काटते हैं, हाँ जी। तो ये हो जाएगा क्या, 3 के टेबल से 5 टाइम, और ये 5 टाइम, ठीक है। फिर 3 के टेबल से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 55, ठीक है। चलिए, अब इन सबको इंटू करके इसे डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। तो 55 को 55 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 25, और 5 6 जा 30, ये हो गया 55 का स्क्वायर, ठीक है। है ना, कैसे निकालते हैं, देखो पीछे जो 5 होता है ना, देखो ये है ना, 5 है पीछे, इसका स्क्वायर 25, और इसमें एक बढ़ा कर इससे इंटू कर दो, इससे एक बढ़ा क्या है 6 से इंटू कर दो इसको, है हाँ 30, ठीक है। तो आ गया 30, ठीक है। तो ये आ गया, चलिए अब
इसका डबल कर देंगे, 2 इंटू 314, और नीचे 1 2 3 4, ठीक है। इसको डबल कर देते हैं भाई। 3000 का 6000, 25 का 50। पहले 3 और 4 से इंटू कर लेते हैं ना। हाँ, कैसे भी कर लो, 6000 50 हो जाएगा। और 1 2 3 4, अब इसको इंटू कर लो, 60 50 314, तो ये 0 20 और ये 24, 0506, चलिए 0 15 और ये 18, चलिए तो ये हो गया 0 0 7 9 6 7 8 9 10 का 0 से लगा 1 9 और ये 1, ठीक है। सही आ रहा है ना। हाँ जी, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। तो देखिए 0 का 0, ये 0 0, ये 7 4 5 9 6 7 8 9, ये 8 और ये 1, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 1899700 अपॉन में 1 2 3 4, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 है, पॉइंट लग जाएगा, 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 189.97। क्या है भाई, किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर का स्क्वायर, एरिया पूछ रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ राउंड टेबल कवर, है ना, एक टेबल कवर है, राउंड है, ठीक है। चलिए, हैज़ 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर, फिगर में दिखा रखा है 6 डिज़ाइन है और सारी सेम टू सेम है, इक्वल है, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कवर का रेडियस कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, ये कितना है भाई, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और √3 की वैल्यू दे रखी है आपको 1.732। चलिए चलिए, ठीक है। तो देखिए भाई, ये कह रहा है कि ये जो डिज़ाइन बनाई है आसपास, इस डिज़ाइन को बनाने का रेट बताओ, ठीक है ना, जबकि इसकी रेट कितनी है आपके पास। चलिए देखते हैं। हाँ, रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए रेट कितनी है, 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो होगा उसको अगर आपने डिज़ाइन बनाई तो इतने रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ₹RS कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपने इतनी डिज़ाइन करी है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्योंकि इसको आप एरिया से इंटू कर दोगे तो क्या जाएगी, तो कितना चालाकी से पूछा है उसने, है ना, तो एरिया निकालना पड़ेगा इस पूरे का,
ठीक है। इस पूरे का एरिया निकलते ही इससे इनटू कर देंगे तो आपके पास रेट आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, यानी कि कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, कॉस्ट पूछ रहा है, पूरे की कॉस्ट बताओ भाई, इस रेट से कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो हमें एक का एरिया निकालना है, अगर एक का एरिया निकल जाएगा 6 से इंटू कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो भाई क्या बन रहा है, ये क्या है, ये सेगमेंट, क्या है ये, सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना है अपन को, ठीक है। चलिए, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया क्या होता है भाई, अगर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो 6 से इंटू कर देंगे, तो आप लिख लीजिए एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ फुल डिज़ाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 इंटू सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट। और सेगमेंट क्या होता है भाई, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, ये होता है। तो अब हमारे पास सेक्टर, पहले सेक्टर निकालेंगे। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू दे रखी है अपन को 1 पाई की वैल्यू दे रखी है ना, नहीं पाई की वैल्यू दे रखी, √3 की वैल्यू दे रखी है। तो पाई, तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 22/7। और थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालें भाई, वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखिए कितने डिवाइड कर रखे हैं मैंने, कितने सेक्टर बन रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 सेक्टर बन रहे हैं। तो पूरे 360 को डिवाइड कर देंगे अपन, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। और अगर 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28, ठीक है। 0 से 0, 6 से ये कट जाएगा 6 टाइम, ठीक है। 7 से कट जाएगा ये 4 टाइम, 4 7 से 28। और अब देखो 2 की टेबल से ये 11 टाइम, 2 की टेबल से ये 3 टाइम, बस। और कुछ कट रहा है 3 से, नहीं कट रहा है। 3 की टेबल में 27 आता है, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी भाई, इस तरीके से। तो सेक्टर कितना आ गया अपने पास, सेक्टर इज इक्वल टू 44, 44 को 28 से इंटू कर देंगे, 28 इंटू 44, तो ये हो जाएगा 32, 8 और 3 11 और 2 1 1 2 3 2 1 अपॉन में 3 5 6 7 8 1 2 3 2 अपॉन में 3, कितना दे रखा है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेक्टर आ गया अपने पास, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अपन क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे इसको, पहले प्रूफ करना पड़ेगा। इसको ले लेते हैं 0 ओ, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसको
बाद में लिखेंगे। हाँ जी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में देखो भाई आपके क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों है भाई, रेडियस है। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। हाँ जी, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप लिख सकते हो क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। चलिए शाबाश, ठीक है। तो अब आप लिखोगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी 60 कितना है, एंगल ओ कितना है 60 है। और देखो एंगल ए प्लस बी की जगह क्या रख देंगे, एंगल ए रख देंगे, प्लस इसकी जगह पर 60 रख देंगे। 60 क्या है, प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहीं से हटा करके डायरेक्ट मैं इधर -60 कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 120। तो एंगल ए कितना हो जाएगा भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे 60 हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल भी है, ठीक है। चलिए तो आप लिख सकते हो, तो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इधर करेंगे अब अपन इसको एरेस कर देता हूँ। सेक्टर का आ ही गया अपने पास, और तो जगह बची नहीं। हाँ जी, एक काम करता हूँ, इधर ही करता हूँ छोटा सा। तो एरिया देखो भाई ट्रायंगल का, ट्रायंगल यहाँ लिख लेता हूँ, ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, √3 अपॉन इंटू साइड कितना है अपने पास 28। चलिए तो 4 से कट कर देंगे, आ जाएगा ना ये, कितने बार कटेगा, 5 6 7 7 टाइम, 7 टाइम कट गया, ठीक है। चलिए अब ट्रायंगल √3 की वैल्यू कितनी है 1.7 बस, इंटू 7, तो इंटू कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 49 का 9 4 7 और 4 11, 11.9 आ जाएगा। चलिए क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। तो क्या निकाल लेंगे, सेगमेंट निकल जाएगा। सेगमेंट में क्यों निकालें, एरिया ऑफ डिज़ाइन। चलो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ, प्लस सेगमेंट नहीं निकालना पड़ेगा, सेगमेंट। सेगमेंट सेक्टर कितना है अपने पास 12 32 अपॉन 3, डिवाइड कर लेते हैं इसको यहीं से 3 की टेबल से, कितनी बार जाएगा 4 टाइम, फिर ये 1 टाइम, ठीक है, फिर ये 0 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो 6 टाइम, नहीं 0 क्यों लगेगा, ठीक है, नहीं यहाँ पॉइंट लगेगा,
पर 2 उतारेंगे ना तो 2 में थोड़ी जाएगा, 2 में नहीं जाएगा तो हाँ, तो 0 लगा के पॉइंट आएगा ना। ठीक है, तो 2 उतारा अपन ने, तो 2 क्या है, छोटा है 3 से, है ना, तो उसमें जाएगा नहीं, इसलिए 0 आएगा, 0 लग के पॉइंट लगेगा। फिर 20 के बाद 20 हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 टाइम आ जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 6 7। ठीक है ना, देखो 6 आएगा, फिर 3 टाइम भी 6 आ जाएगा, 6 6 6 आता रहेगा। ठीक है ना, तो अपन को 2 डिजिट तक जाइए बस। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो ये वाले को, हाँ, इसको हटा देते हैं और इसमें 1 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो सेक्टर का कितना आ गया मेरे पास, 410.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो सेक्टर कितना हो गया, 410.67 माइनस 11.9। चलिए नहीं कर देता हूँ मैं, माइनस 11.90। चलिए, हाँ जी, 7 माइनस 0 7, 6, तो 6 तो नहीं होगा, ये 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 कितना बचेगा, 7.9 माइनस 1 8। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 नहीं 11 होगा। ठीक है, तो देखो, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है ना, तो फिर यहाँ 1 देना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 9 और ये 3। ठीक है, कितना आ गया 3 एक का सेगमेंट। हाँ जी, तो यहाँ गलती कर दी। ठीक है ना, यहाँ पर एक और 28 आएगा, साइड का स्क्वायर ये। ठीक है ना, √3/4 ए का स्क्वायर, ए कितना है अपने पास 28 है, तो √3/4 इंटू 28 इंटू 28, 4 से कट जाएगा 7 और ये आ जाएगा 28। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, इसको इंटू करेंगे इन सबको तो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया आ गया। सेगमेंट कितना आ जाएगा, सेगमेंट सेक्टर, सेक्टर कितना है अपने पास 410.67 माइनस 333.20, 7 माइनस 0 7, 6 माइनस 2 4। हाँ जी, तो 10 माइनस 3 7, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 7 और ये 0। ठीक है, तो सेगमेंट कितना आ गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन, हाँ जी, एरिया ऑफ डिज़ाइन, टोटल डिज़ाइन, तो 6 इंटू 77.47 इज इक्वल टू, इंटू कर देंगे इसको। ठीक है, कहाँ करें अब इंटू, कहाँ पर, यहाँ कर लेता हूँ, चलो 77.47 इंटू 6। चलिए 6 42, 42 का 2 हासिल लगा 4। चलिए 24 और 4 28। हाँ जी, 42 और 2 44, 42 और 4 46। ठीक है, और ये पॉइंट 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, 464.82 इंटू 0.35। चलिए, हाँ जी, तो 0.35 इंटू कर लेते हैं। 464.82
0.35। हाँ जी, तो ये 10 हो जाएगा। 41 1 और ये 4 24 32 23। चलिए हाँ जी, ये हो जाएगा अब 6 24 12 2 14 18 119 13 0 7 8 6 9 10 12 5 6 और ये 1। अब देखो यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, ठीक है ना, तो 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो कितना जाएगा 162.6। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 से ज़्यादा है 7, 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर 9 कर देते हैं, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये रुपीज़ में आंसर आ जाएगा आपके। 680 आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आंसर क्या हो गया अपने 162.67। इतने रुपए लगेंगे ये 6 डिज़ाइन करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। यानी कि एक सर्कल दे दिया, ठीक है, उसमें एक सेक्टर दे दिया, उसमें जो एंगल दिया है वो P डिग्री दिया है, ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है R। तो बताओ भाई आंसर सेक्टर कितना होगा। तो सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो थीटा की वैल्यू कितनी है, P अपॉन में 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू क्या है, आर, कैपिटल आर। चलिए ठीक है, चलिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है। एक 4th नंबर का ऑप्शन दे रखा है जिसमें इसने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दो, ठीक है। तो इसको 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 720, ठीक है। चलिए, और इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4 डी। कट जाएगा, वापस ही आ जाएगा, और ऑप्शन में ये दे रखा है ना, ठीक है ना, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आंसर हो गया।